अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 आई कंडीशंस एंड देयर ट्रीटमेंट एंड द टॉपिक इज़ 4.8 डिसऑर्डर ऑफ द लेंस। आई एम ज़ाहरा अब्रार, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, लाहौर। हाँ जी, कैटरैक्ट आमतौर पर आपने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है कैटरैक्ट। सफ़ेद मोतिया इसको कहा जाता है और इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडी और ओपैक एरिया इन द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई। हम डिजीज़ ऑफ द लेंस पढ़ रहे हैं ना, लेंस के बारे में आपने पढ़ा था। लेंस क्या है? लेंस इंटीरियर ऑफ द आई बॉल में एक पार्ट था जो कि वो जो आप इसकी लेंस की जो पार होती है ना, डायोप्ट्रिक पार होती है, वो हेल्प कर रही होती है इसकी रिफ्रैक्शन में। आमतौर पर हमने देखा है ना कि जो आँख की रिफ्रैक्शन होती है, लेंस की रिफ्रैक्शन और कॉर्निया की रिफ्रैक्शन, ये दोनों मिलके लेंस और कॉर्निया दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं? रिफ्रैक्ट कर रहे होते हैं रोशनी की शुआओं को। रोशनी की शुआएँ जो हैं वो डिफरेंट मीडियम से गुजर कर वो जाती हैं रेटिना पर फोकस होती हैं। तो अगर लेंस में कोई ख़राबी आ जाए या कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या होता है कि रिफ्रैक्शंस में एरर आ जाती है। और इसके अलावा लेंस की अदर डिज़ीज़ भी होती हैं। लेंस जो है बहुत ही क्लियर होता है और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी में अगर उसमें ओपेसिटी आ जाए तो फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी मुतासिर होती है और उसमें से रोशनी की शुआएँ नहीं गुजर पाती। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैटरैक्ट क्या है। कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडी और ओपैक एरिया इन द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई। अब हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि लेंस जो है वो क्लियर होता है, ओपैक नहीं होता और इसमें से रोशनी की शुआएँ गुजर कर जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसका कोई डिसऑर्डर हुआ लेंस का, तो क्या हुआ कि लेंस के अंदर ओपेसिटीज़ बन गई। कैटरैक्ट में क्या होता है? लेंस के अंदर ओपेसिटीज़ बन जाती हैं। ओपेसिटीज़ क्या होती हैं? ओपैक एरिया जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती, क्योंकि लेंस तो क्लियर होता है और उसमें से रोशनी आराम से गुजर के चली जाती है। लेकिन वो एरिया जहाँ जब कुछ एरियाज़ जो होते हैं लेंस के अंदर ओपैक बन जाते हैं, ओपेसिटीज़ बन जाती हैं, तो वहाँ से रोशनी नहीं गुजर पाती। जिस तरह से जो हमारा वाइट एरिया होता है ना, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, आँख में से सामने आपको नज़र आ रही होती है आउटर लेयर जो है, ये स्क्लेरा होता है और ये जो है ये ओपैक होता है, इसमें से रोशनी नहीं गुजरती। और जबकि कॉर्निया में से रोशनी गुजर रही होती है और फिर पीछे वो आइरस के दरमियान में जो अपर्चर है वहाँ से गुजरती है, फिर लेंस पर जाती है और फिर लेंस जो है इसको विट्रस से गुजरता हुआ लेंस जो है इसको फोकस करता है कहाँ पर? रेटिना के ऊपर। और वहाँ से विट्रस बॉडी से ये गुजर कर रेटिना पर फोकस होती है और फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन को मैसेज जाता है। तो हम क्या जिक्र कर रहे थे कैटरैक्ट के बारे में कि कैटरैक्ट क्या है? क्लाउडी ओपैक एरिया है इन द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज़ एंड लोकेशन। डिपेंड करता है इसके साइज़ और लोकेशन पर। इट कैन इंटरफेयर विद नॉर्मल विजन। मोस्ट कैटरैक्ट्स डेवलप इन द people over age 55 years, but they occasionally occur in infants and young children. Usually cataract develops in both eyes, but one may be worse than the other. होता है कि दोनों आँखों में हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा वर्स होती है। आमतौर पर 55 की एज के लोगों को कैटरैक्ट हो रहा होता है। दूसरा ये कि ओकेजनली अकर होता है इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में। और ये कि जब ज़ाहिर है कि लेंस पर ओपेसिटीज़ बन जाती हैं तो क्या होता है कि ओपेसिटीज़ बनने की वजह से लाइट रेज जो है सही तरह से गुजर नहीं पाती उसमें से और फिर विजन जो है वो मुतासर होती है। लेंस लोकेटेड इनसाइड द आई बिहाइंड द आइरिस। अब लेंस कहाँ पर होता है? हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, आई स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा कि लेंस जो होता है सबसे पहले हमारी आँख में जो आउटर लेयर होती है उसमें कॉर्निया सामने से शफाफ हिस्सा नज़र आ रहा होता है और वाइट पार्ट जो नज़र आ रहा होता है, स्क्लेरा और कॉर्निया होते हैं। ठीक है, जो दूसरी लेयर होती है उसमें क्या होता है? आइरिस, सिलरी बॉडी एंड
राइट। अब आयरस जो है उसके दरमियान में एक अपर्चर होता है जिसे हम प्यूपल कहते हैं, वहाँ से रोशनी गुजरती है। आयरस का अगला हिस्सा इंटीरियर चैम्बर और पिछला हिस्सा पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। अब ये जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसके बिल्कुल सामने जो है लेंस होता है और उसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने होल्ड किया होता है। लेंस इज लोकेटेड इनसाइड द आई बिहाइंड द आयरस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आयरस क्या होता है? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है। नॉर्मली द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। आमतौर पर लेंस क्या करता है? रेटिना पर लाइट फोकस करता है, विच सेंड्स द इमेज थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और फिर ये क्या करती है? ब्रेन को इमेज जो है वो पहुंचाया जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कि however if the lens is clouded by a cataract, light is scattered, so the lens can no longer focus it properly, causing vision problems. अगर लेंस जो है वो क्लाउडेड हो जाए, उस पर ओपेसिटीज़ बन जाएँ तो क्या होता है कि रोशनी की शुआएं रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती। रिफ्रैक्शन मतलब बेंड नहीं होती। अगर रिफ्रैक्शन ना हो ना आँख में, अगर रोशनी की शुआएं बेंड ना हों तो फिर क्या होगा कि वो एक जगह पर फोकस नहीं हो पाएंगी, वो स्कैटर हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो अब क्या होता है कि ये प्रॉपरली फोकस नहीं होती, स्कैटर हो जाती है और विजन के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। द लेंस इज़ मेड ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स एंड वाटर। जो लेंस है वो आमतौर पर प्रोटीन और वाटर से बना होता है। एंड क्लाउडिंग ऑफ द लेंस अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्रोटीन्स एंड लेंस फाइबर्स। होता यह है कि लेंस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं और फिर ओपेसिटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर सिम्टम्स क्या होती हैं इसकी? सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट इंक्लूड्स क्लाउडेड, ब्लर्ड और डिम विजन। इसकी सिम्टम क्या होगी? क्लाउडेड होगी, मतलब आपको आपकी विजन कैसी होगी? क्लाउडेड होगी। ऐसे लगेगा जैसे बादल से हैं, धुंधली सी विजन हो गई है, डिम हो गई है। और इंक्रीज डिफ़िकल्टी विद विजन एट नाइट, रात को भी मुश्किल हो जाएगा देखना। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, ग्लेयर मतलब जो चमक है, रोशनी है, उसमें मुश्किल होगा देखना। near for brighter light for reading and other activities, ऐसे लगेगा जैसे रीडिंग की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ब्राइट लाइट में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। सीइंग हैलोज अराउंड द लाइट्स, और ऐसे लगेगा कि जैसे लाइट में जो हैलोज हैं, आपको मतलब हैलो समझते हो कि हाला सा होता है, जैसे कभी कभी आपको चांद के गिर्द एक हाला नज़र आता है, जैसे सर्कल सा एक नज़र आएगा आपको चीज़ों के गिर्द। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शंस, तो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी जाएगी कॉन्टैक्ट लेंस की, आई ग्लासेस की। फेडिंग और येलोइंग ऑफ कलर्स है, आपको ऐसे लगेगा जैसे एक तो आपको आई ग्लासेस और जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें चेंजेस होंगी, फिर आपको फेडिंग होगी, येलोइंग ऑफ कलर्स, कलर ऐसे लगेंगे जैसे येलोइश हैं, फेड हो गए। डबल विजन भी हो सकती है सिंगल आई में। एट फर्स्ट द क्लाउडीनेस इन योर विजन कॉज्ड बाय अ कैटरेक्ट मे अफेक्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आईज लेंस। बाज़ात ये होता है अर्लियर स्टेज में कि जो क्लाउडीनेस है वो थोड़ी बहुत होती हैं ओपेसिटीज़, तो फिर क्या होता है कि वो एक स्मॉल पोर्शन में होती हैं। एंड यू कैन बी अनअवेयर ऑफ एनी विजन लॉस, तो आपको अवेयरनेस नहीं होती, आपकी विजन ख़राब नहीं होती, तो आपको पता भी नहीं चलता। एज द कैटरेक्ट ग्रोज लार्जर, जैसे जैसे कैटरेक्ट बढ़ता है, क्लाउडीनेस बढ़ती है, ओपेसिटीज़ बढ़ती हैं, और फिर जब ये दरमियान में आना शुरू होती है ना लेंस की, तो फिर आपको कॉर्टेक्स में हो तो इतना पता नहीं चलता आपको, जब ये दरमियान में आना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि विजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जब आपकी विजन ब्लर्ड होना शुरू हो जाती है, जहाँ से लाइट गुजर रही होती है ना उसमें से, तो वहाँ से जब ओपेसिटीज़ बनती हैं तो फिर क्या होता है कि लेंस जो है वो रोशनी की शुआओं को सही तरह से पास नहीं कर पाता, रिफ्रैक्ट नहीं करता है। दिस मे लीड टू मोर नोटिसेबल सिम्टम्स, और यहाँ पर जो है मोर नोटिसेबल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब कॉजेज़ को देखिए, उनके कैटरेक्ट की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। मोस्ट कैटरेक्ट डेवलप्स व्हेन एजिंग और इंजरी चेंजेस द टिश्यू दैट मेक्स अप योर आईज लेंस। आमतौर पर ये होता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो जो आई का लेंस बना रहे होते हैं उसमें चेंजेस आती हैं, या फिर इंजरी हो जाती है, या फिर एजिंग इसकी बहुत बड़ी एक कॉज है।
Some inherited genetic disorders that cause other health problems can increase your risk of cataract. कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं जो कैटरेक्ट कॉज करते हैं. कैटरेक्ट्स कैन ऑल्सो बी कॉज बाय अदर आई कंडीशंस. बहुत सारी दूसरी आँख की कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कैटरेक्ट कॉज करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट आई सर्जरी है, मेडिकल कंडीशन है सच एज डायबिटीज़. डायबिटीज़ भी बहुत बड़ी वजह है कैटरेक्ट की. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस टू कैन कॉज कैटरेक्ट टू डेवलप. तो लॉन्ग टर्म अगर मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं उससे भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है. और इसके अलावा डायबिटीज़ भी ये बहुत बड़ी वजह होती है. अब कैसे हम कहते हैं कि कैटरेक्ट कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है कैटरेक्ट. लेंस वेयर द कैटरेक्ट फॉर्म इज़ पोजिशन बिहाइंड द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. आप लेंस जो है वो आइरिस जो कलर्ड पार्ट होता है उसके पीछे होता है. द लेंस फोकसेस लाइट दैट पासिस इनटू योर आई. लेंस जो है वो लाइट को फोकस करता है जो हमारी आंखों में से गुजर रही होती है, प्रोड्यूसिंग क्लियर शार्प इमेज ऑन द रेटिना. The light sensitive membrane in the eye that function like the film in a camera. तो ये किस तरह से जो लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है आँख की, ये उसी तरह से फंक्शन कर रही होती है जिस तरह से कैमरा कर रहा होता है, फिल्म कैमरा के अंदर फिल्म कर रही होती है. एज यू एज द लेंसेज इन योर आईज बिकम लेस फ्लैक्सीबल. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो जो लेंस होता है वो लेस फ्लैक्सीबल हो जाता है, लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड थिक हो जाता है. Age-related and other medical conditions cause tissues within the lens to break down and clump together, clouding in small areas within the lens. As the cataract continues to develop, the cloudiness becomes denser and involved bigger part of the lens. अब क्या होता है कि जब कैंसर एक दफ़ा डेवलप हो जाता है और कंटिन्यू करना शुरू कर देता है तो फिर क्या होता है कि ये फिर जो बिगर होना शुरू हो जाता है, बिगर पार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, डेंस होना शुरू हो जाता है. डेंस मतलब गहरा होना शुरू हो जाता है. अब एज के साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो टिश्यूज़ हैं वो लेंस के ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्लम्प हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्लाउडिंग जो है उसका सबब बनना शुरू हो जाती है. अब जो क्लाउडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है कि लेंस जो है ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो ओपेसिटीज़ हैं वो गहरी होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी होना शुरू हो जाती हैं. अब क्या होता है कि जो कैटरेक्ट है जब ये डेवलप हो जाता है, ओपेसिटीज़ बन जाती हैं तो लेंस क्या करता है, रोशनी की शुआओं को स्कैटर कर देता है. अ कैटरेक्ट स्कैटर्स एंड ब्लॉक्स द लाइट. अब जो ये है ये जो कैटरेक्ट है ये जो लाइट रेज आती हैं उनको ब्लॉक भी कर देता है और स्कैटर कर देता है एज इट पासिस थ्रू द लेंस, जैसे वो लेंस में से गुजरती हैं, प्रिवेंटिंग अ शार्पली डिफाइंड इमेज फ्रॉम रीचिंग योर रेटिना. तो क्या होता है कि रेटिना पर जो इमेज है वो शार्पली नहीं पहुंच सकता और फिर इसमें डिफेक्ट आ जाते. एज अ रिजल्ट योर विजन बिकम्स ब्लर्ड. कैटरेक्ट जनरली डेवलप्स इन बोथ आईज but not evenly. The cataract in one eye may be more advanced than the other. हो सकता है कि एक आंख में जो कैटरेक्ट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो, कॉजिंग डिफरेंस इन विजन बिटवीन आईज़. और फिर क्या होगा कि दोनों आईज़ में विजन का डिफरेंस हो सकता है. जी नेक्स्ट देखिए कि क्या कॉन्जेनिटल एंड जुवेनाइल कैटरेक्ट है. अब जो कॉन्जेनिटल है एंड जुवेनाइल कैटरेक्ट है पैदाइशी जो होता है. कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट आर डिटेक्टेड एट बर्थ, ये बर्थ पर ही डिटेक्ट हो जाता है, वेयर एज जुवेनाइल कैटरेक्ट डेवलप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ लाइफ. जबकि जो जुवेनाइल कैटरेक्ट होता है वो ज़िंदगी के 12 साल में भी अपीयर हो जाता है. Both range from mild and being to advanced and sight threatening congenital cataract. और दोनों में क्या होता है, माइल्ड से स्टार्ट होते हैं और बिगिन करते हैं बिनाइन होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, साइन एडवांस करते हैं और ये क्या होता है ये बोथ रेंज फ्रॉम माइल्ड एंड बिनाइन टू एडवांस्ड. दोनों जो है माइल्ड हैं और इनकी नेचर जो है ये बिनाइन होती
होती है, और साइट थ्रेटनिंग कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट होते हैं, मतलब साइट को थ्रेटन करते हैं, ऐसे विजन थ्रेटन होती है, विजन को ख़तरा होता है। और द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस की तीसरी बड़ी वजह बनते हैं। फॉलोइंग इज़ अ morphological classification of congenital cataract. Number 1, total or complete. These cataract are completely opaque or hazy at birth. इसमें क्या होता है कि लेंस जो है completely black होता opaque होता है at the time of birth. Most of these are associated with systematic disorder and abnormalities such as glexomania, rubella, and Lowe syndrome. They may also be hereditary, autosomal dominant or autosomal recessive. यानी अगर इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह के सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो फिर ये अगर ये एबनॉर्मेलिटीज़ चल रही होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा पार्शियल और इनकम्प्लीट कैटरैक्ट जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट है, इसमें मतलब लेंस के अगले हिस्से में और लेंस के पिछले हिस्से में कैटरैक्ट हो जाता है, एंटीरियर अगले में और पोस्टीरियर पिछले हिस्से में। तो इसमें क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलर of the lens, they are sometimes associated with localized anatomical abnormality in the region. अब ये क्या करते हैं कि ये आमतौर पर एसोसिएटेड होते हैं कि एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करते हैं रीजन में और लोकलाइज्ड होते हैं। For example, posterior polar cataract commonly occur in cases of posterior lenticonus. अब क्या होता है कि ये जो पिछला हिस्सा होता है ना लेंस का, वहाँ पर ये कैटरैक्ट बन जाता है, एंड दे मे कॉज सवेयर विजुअल सिम्टम्स बिकॉज दे आर क्लोजर टू के द नोडल पॉइंट ऑफ द आई, क्योंकि ये जो है ये आँख के नोडल पॉइंट के बिल्कुल क्लोज होते हैं, इसकी वजह से विजन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हाउएवर दे आर यूजुअली स्टेबल एंड पेशेंट्स में डू वेल विद कंजर्वेटिव मेजर्स। द फैमिलियल टाइप इज़ बायलेटरल, आमतौर पर इसकी जो टाइप है वो बायलेटरल होती है, एंड इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है ये। जोन्युलर कैटरैक्ट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ कैटरैक्ट ओनली अ रीजन ऑफ और जोन ऑफ द लेंस इज़ ओपैक। इसमें क्या होता है कि लेंस का एक ख़ास एरिया जो है वो ओपैक होता है। जोन्युलर कैटरैक्ट में भी स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी भी हो सकता है, बट दे में ऑल्सो प्रोग्रेस, दे आर वेरियस सब टाइप्स, के प्रोग्रेस भी कर सकता है और इसकी बहुत सी सब टाइप्स होती हैं। इसमें लमेलर है, स्टेलेट है। अच्छा जी, लमेलर क्या है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ congenital cataract. Such cases are usually bilateral and symmetric, and the density of opacification may vary considerably. Less opaque lamellar cataract may be compatible with good vision. तो ये गुड विजन से compatible होता है, लमेलर कैटरैक्ट है, एंड रिक्वायर मिनिमल मेडिकल इंटरवेंशन, और इसमें बहुत थोड़ी सी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल करेक्शन है, थेराप्यूटिक मिडरेसिस है। दीज कैटरैक्ट्स मे बी इनहेरिटेड एज एन autosomal dominant trait, but in some cases they may be attributed to a transient intrauterine toxic agent affecting only the layer of the cells developing at the time of fetal exposure. तो होता ये है कि जब इसकी डेवलपमेंट लेंस की हो रही होती है तो उस वक्त जो है वो अफेक्ट कर देते हैं सेल्स की डेवलपमेंट को। तो हो सकता है टॉक्सिक एजेंट्स जो हैं अगर ऐसे कोई लिए जाएं तो उससे ऐसा हो जाता है। तो ये जो है इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो बेहतर हो सकता है। अब जो स्टेलेट है, दीज कैटरैक्ट्स अफेक्ट द रीजन ऑफ द सूचर्स। अब लेंस के अंदर जो वाई सूचर्स होते हैं, दे मे बी वाई शेप्ड इफ़ द कैटरैक्ट अकर्स इन द इंट्रायूट्राइन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना लेंस की, आँख की, तो अगर ये उस वक्त होता है तो फिर क्या होता है, जो वाई सूचर्स होते हैं ना उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। एज द सूचर्स हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंटीरियर
sutural cataract are Y-shaped. Posterior sutural cataracts are shaped like as inverted Y. जो anterior sutural cataract होता है वो Y-shaped होता है, जबकि जो posterior sutural cataract होता है वो invert Y shape में होता है. Sutural cataracts that develop later on have a more satellite shape in keeping with the shape of the sutures after birth. पैदाइश के बाद जो sutures की shape है उसमें जो है वो satellite shape के हो जाती हैं. तो यहाँ पर जो Y sutures में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको सैटेलाइट कैटरैक्ट कहते हैं. इसके अलावा न्यूक्लियर कैटरैक्ट है. न्यूक्लियर कैटरैक्ट क्या होता है? दीज कैटरैक्ट्स आर यूजुअली बायलेटरल एंड इन्वॉल्व द फ्यूटल और एम्ब्रियोनल न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनल न्यूक्लियस को मुतासर करता है, फ्यूटल को इन्वॉल्व कर लेता है और ये आमतौर पर बायलेटरल होता है. एंड दे मे बी इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड ट्रेट. ये एक्स लिंक्ड ट्रेट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट में से इनहेरिट होता है. अब आ जाते हैं कोरोनरी कैटरैक्ट पे. दीज कैटरैक्ट्स आर रेडियल क्लब शेप. ये क्लब शेप के होती हैं एंड डिस्क्रीट ओपेसिटीज़ है. डिस्क्रीट ओपेसिटीज़ होती हैं लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स. ये आमतौर पर कॉर्टेक्स में होती हैं एंड दे आर कॉल्ड कोरोनरी. इनको कोरोनरी कहा जाता है बिकॉज देयर अपीयरेंस इज़ जस्ट लाइक द टॉप और क्राउन की तरह की होती है बिकॉज ऑफ देयर पेरिफेरल लोकेशन. और ये पेरीफ्री में होते हैं. दे डू नॉट डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी. अब देखिए कि जो ओपेसिटीज़ लेंस के दरमियान में होंगी वो तो लेंस की जो विज़न है हमारी उसको मुतासर करेंगी, लेकिन जो ओपेसिटीज़ पेरीफ्री में होंगी, कॉर्टेक्स में होंगी, उससे फिर विज़न इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होती. कोरोनरी कैटरैक्ट्स आर डोमिनेंटली इनहेरिटेड एंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम्स एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में ये होते हैं जी. सीरोलिन जो है, दीज कैटरैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल discrete opacities that have a distinct bluish hue. These opacities are located in the cortex. ये opacities भी cortex में होती हैं, small होती हैं और discrete होती हैं और non-progressive होती हैं, do not cause visual symptoms and they may be present together with other congenital cataracts. और ये कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट के साथ भी हो सकती हैं और विजन को भी मुतासर नहीं करती. मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट है. दीज कैटरैक्ट्स आर थिन. ये कैटरैक्ट जो है ये थिन होते हैं, मतलब बहुत डेंस नहीं होते, गहरे नहीं होते. एंड कंटेन फाइब्रस टिश्यूज़, और फाइब्रस टिश्यूज़ में होते हैं. एंड दीज में अकर व्हेन लेंस प्रोटीन आर रीएब्जॉर्ब्ड. जब लेंस के प्रोटीन्स रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं तो ये उसमें मौजूद होते हैं. फॉर एग्जाम्पल traumatized lenses, see following sections such that the anterior and posterior lens capsule fuse producing a dense membrane. तो होता क्या है कि anterior और posterior lens capsule जो है वो एक dense membrane बना लेता है, गहरी membrane बना लेता है. एज रिलेटेड सनाइल कैटरैक्ट. अब ये जो कैटरैक्ट होते हैं ये एक्वायर्ड कैटरैक्ट है. एक्वायर्ड मतलब बाद में जो कैटरैक्ट एक्वायर होता है. एज रिलेटेड कैटरैक्ट में क्या होता है? एज रिलेटेड कैटरैक्ट इज़ अ यूनिवर्सल इन द पर्सनस ओवर ईयर्स ऑफ एज. ये क्या होता है कि पर्सन की जो ओवर ईयर्स हो जाते हैं एज में, उसकी ये उन लोगों को आमतौर पर होता है. बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व इक्वली. देयर इज़ considerable genetic influence. Average age of onset of cataract is approximately 10 years earlier in tropical countries. तो कुछ जैसे कंट्रीज़ हैं उनमें 10 साल की उम्र तक होता है और हमारे आमतौर पर 55 साल की उम्र में ऐसा होता है. सिनाइल कैटरैक्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं. कॉर्टिकल कैटरैक्ट है, वेयर एज इन क्लासिकल साइन ऑफ हाइड्रेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन अपीयर्स इन कॉर्टेक्स 2. Nuclear or sclerotic cataract, here the essential feature is slow necrosis of the nucleus. यहाँ पर क्या होता है कि नेक्रोसिस जो है मतलब जो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है न्यूक्लियस के और वो आहिस्ता ऐसा होना शुरू हो जाता है.
और कॉर्टिकल कैटरेक्ट, देयर इज़ डेमिक्रेशन ऑफ द कॉर्टिकल फाइबर्स ड्यू टू देयर सेपरेशन बाय फ्लूइड लेमेलर सेपरेशन। होता ये है कि लेंस के अंदर जो फ्लूइड होता है लेमेलर सेपरेशन में क्या होता है कि लेंस के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे लेंस के फाइबर्स अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। दीज चेंजेस कैन बी सीन बाय स्लिट लैम्प। Changes are not visible by ophthalmoscope. An increased refractive index of cortex gives a grey appearance to the pupil as against the blackness seen in the young. तो ये अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर जो लेंस है उसकी अपीयरेंस ग्रे होती है एंड ग्रेनेस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करना स्कैटर होना शुरू हो जाती है एंड नॉट ड्यू टू कैटरैक्ट चेंजेस कैटरेशियस चेंजेस। इसमें ये होता है कि जो लाइट स्कैटर होने की वजह से जो चेंजेस आ रही होती हैं उसमें जो लाइट है वो स्कैटर होना शुरू हो जाती है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट नेक्स्ट स्टेज इज इंसिपिएंट कैटरैक्ट, वेज शेप्ड स्पोक्स ऑफ ओपेसिटीज़। वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ बन जाती हैं विद क्लियर एरियाज इन बिटवीन देम अपेयर इन द पेरिफेरल लेंस एंड आर कॉमन इन लोअर एंड नेजल क्वाड्रेंट। क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, क्यूनिफॉर्म ओपेसिटीज़ है। अब यहाँ पर वेज शेप ओपेसिटीज़ बन जाती हैं और आमतौर पर ये पेरिफेरल लेंस में होती हैं एंड दीज ओपेसिटीज़ लाइज इन द कॉर्टेक्स इन फ्रंट एंड बिहाइंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पिछली साइड पर और कॉर्टेक्स जो है उसके फ्रंट में ओपेसिटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं एंड देयर इज़ सेक्टोरियल ऑल्टरेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ लेंस fibers, producing irregularities in the refraction and patient experience visual deterioration and पोलियोपिया। और क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी विजन जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। क्यूप्लीफॉर्म कैटरैक्ट क्या है? ये भी एक टाइप है एज रिलेटेड कैटरैक्ट की, कंसिस्टिंग ऑफ डेंस एग्रीगेशन ऑफ ओपेसिटीज़। इसमें बहुत गहरी ओपेसिटीज़ बनती हैं जस्ट बीनीथ द कैप्सूल इन द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में बिल्कुल कैप्सूल के नीचे एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी विद ऑप्थेल्मोस्कोप बट कैन बी डिटेक्टेड एज अ डार्क शेडो ऑन द डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। Being near the nodal point of the eye, the vision is diminished considerably. Pernicular punctate cataract appears in the elderly people, often in the association with a coronary cataract. Onset is recognized by a thickening and intensification of the appearance of the anterior and posterior bands of the adult nucleus. होता है कि न्यूक्लियस जो एडल्ट न्यूक्लियस होता है उसके पोस्टीरियर एंटीरियर बैंड्स की अपीयरेंस जो है उसमें इंटेंसिफिकेशन आ जाती है और थिकनिंग हो जाती है। मल्टीपल स्मॉल ओपैक डॉट्स, बहुत सारे स्मॉल ओपैक डॉट्स बन जाते हैं विद लार्ज प्लेक आर सीन इन द डीपर लेयर्स फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक लाइंस एंड क्लाउडी पैचेस। और क्लाउडी पैचेस बन जाते हैं इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे ओपैक डॉट्स बन जाते हैं। इंसिपिएंट कैटरैक्ट स्टेज इज़ फॉलोड बाय डिफ्यूज एंड इरेगुलर ओपेसिटीज़ ऑफ डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और इसमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स के अंदर बहुत डीपर लेयर में ओपेसिफिकेशन बन जाती है, बिकम्स क्लाउडी, और जो ये लेंस है क्लाउडी हो जाता है, एवेंचुअली यूनिफॉर्म वाइट एंड ओपैक। और फिर क्या होता है, वाइट और ओपैक हो जाता है। प्रोग्रेसिव हाइड्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स में कॉज स्वेलिंग ऑफ द लेंस। और क्या होता है कि प्रोग्रेशन जो होती है हाइड्रेशन की, उसकी वजह से कॉर्टेक्स में लेंस की जो स्वेलिंग हो जाती है और इस हाइड्रेशन की वजह से लेंस की स्वेलिंग हो जाती है, मेकिंग द इंटीरियर चैम्बर शैलो, और एंटीरियर चैम्बर शैलो हो जाता है और इवेंचुअली एंटायर कॉर्टेक्स बिकम्स ओपैक, और पूरा का पूरा लेंस जो है वो ओपैक हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग सबसाइड्स एंड कैटरैक्ट इज टर्न एज मैच्योर। अच्छा, जब स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, सबसाइड हो जाती है, तो कैटरैक्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है। इन द मीन टाइम, इसी दौरान
द न्यूक्लियस सफ़र्स प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस। इसी दौरान क्या होता है कि जो लेंस का न्यूक्लियस है उसका स्क्लेरोसिस हो जाता है। इफ़ द प्रोसेस इज़ अलाउड टू गो uninterruptedly, the stage of hypermaturity sets in। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टेज होती है ना मेच्योरिटी की, वो हाइपर मेच्योर हो जाती है अगर इस स्टेज को छेड़ा ना जाए। अब टाइप्स ऑफ हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट क्या है? जब ये हाइपर मेच्योर हो जाता है ना कैटरेक्ट, उसकी भी कुछ टाइप्स हैं। हाइपर मेच्योर श्रंकन कैटरेक्ट एंड हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट। अगर हम देखें कि हाइपर मेच्योर श्रंकन कैटरेक्ट क्या है, व्हेन कॉर्टेक्स disintegrate and transforms into pultaceous mass, the lens become inspissed and shrunken. The anterior capsule become thickened. A dense white capsular cataract formed. अब यहाँ पर क्या है, हाइपर मेच्योर श्रंकन कैटरेक्ट। यहाँ पर क्या है कि कैटरेक्ट जो है वो श्रंक हो गया है, कि जब कॉर्टेक्स जो है ना डिसइंटीग्रेट होता है और ट्रांसफॉर्म करता है प्लेटेसियस मैस में, तो लेंस जो है वो क्या हो जाता है, श्रंक हो जाता है। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट क्या है कि मॉर्गेग्नियन हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट, following maturity sometimes cortex becomes fluid and nucleus sinks into the bottom। अब यहाँ पर जब कैटरेक्ट हाइपर मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो बॉटम में चला जाता है, डूब जाता है बॉटम में। द लिक्विफाइज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स जो है लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विफाइड कर जाता है और बिकम मिल्की, और मिल्की हो जाता है। एंड न्यूक्लियस इज सीन ब्राउन, न्यूक्लियस ब्राउन नज़र आता है और ब्राउन मैस की तरह से नज़र आता है। एंड विजिबल एज सेमी सर्कुलर लाइन इन प्यूपिलरी एरिया अल्टरिंग its position with change in position of the head। अच्छा जी, अगर हम बात करें सेनाइल न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस की, तो ये क्या होता है, नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियर फाइबर्स to become sclerosed is intensified. The cortical fibers remain transparent। अब यहाँ पर क्या है कि जो cortical fibers हैं वो transparent रहते हैं। This type of cataract tend to develop earlier than cortical types। इस टाइप में क्या होता है कि कैटरेक्ट जो है वो डेवलप करता है जैसा कि पहले कॉर्टिकल टाइप में होता था, उससे पहली जो कॉर्टिकल टाइप में होता था उसी तरह से डेवलप करता है, यूजुअली इन द 5th डिकेड, आमतौर पर तकरीबन 50 साल की उम्र में। एंड इट टिपिकली ब्लर द डिस्टेंट विजन मोर देन नियर विजन। और इसमें क्या होता है कि ये ख़ास तौर पर नियर विजन की बजाय डिस्टेंट विजन को मुतासर करता है। अब सेनाइल न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस की बात करेंगे। विद द टाइम न्यूक्लियस बिकम्स डिफ्यूजली क्लाउडी, और जो न्यूक्लियस है वो डिफ्यूजली क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडीनेस स्प्रेड टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स, और ये क्लाउडीनेस कॉर्टेक्स तक फैल जाती है। ओकेजनली न्यूक्लियस बिकम्स टिंटेड डार्क ब्राउन, डस्टी रेड or even black due to deposition of yellowish pigmented protein derived from the amino acid tryptophan। The brown cataract is called cataract brucine, and black cataract is termed as cataracta nigra।
रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कैटरेक्ट में? ओल्डर एज है, हैवी अल्कोहल यूज़ है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस आई इंजरीज, family history with cataract, too much sun exposure, diabetes, exposure to radiation from x-rays and cancer treatments. ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सर्जरीज हो सकती हैं. इफ़ यू आर अनएबल और अनट्रीटेड इन सर्जरीज, योर डॉक्टर मे बी एबल टू हेल्प यू मैनेज योर सिम्टम्स. दे मे सजेस्ट स्ट्रॉन्गर आई ग्लासेस, मैग्नीफाइंग लेंस और सन ग्लासेस विद एन एंटी glare coating. Surgery is recommended when cataracts prevent you from going about your daily activities such as reading, driving. It's also performed when cataract interfere with the treatment of other eye problems. One surgical method known as phacoemulsification involves the use of ultrasound waves to break the lens part and removes the pieces. Extra capsular surgery involves removing the cloudy part of the lens through the long incision in the cornea. After surgery, an artificial intraocular lens is placed where the natural lens was. Surgery to remove cataract is generally very safe and has a high success rate. Most people can go home at the same day as their surgery is performed. जी, ये तो था कैटरेक्ट. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. कैटरेक्ट क्या है? सफ़ेद मोतिया जो कि लेंस पर ओपेसिटीज़ बनने की वजह से होता है, और उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं. कॉन्जेनिटल भी हैं, एक्वायर्ड भी हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है. सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है आम तौर पर, और डिफरेंट सर्जरीज़ के ज़रिए से जो ओपेसिटीज़ हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है. लेकिन अगर पूरा का पूरा लेंस ओपैक हो जाए और कोई ऐसी सूरत हाल ना बचे कि वो उसको सर्जरी से वो ठीक हो सके, तो फिर लेंस जो है उसको रिमूव करके दूसरा लेंस लगा दिया जाता है. तो कोशिश की जाए कि जैसे ही स्टार्ट में ही अगर विज़न ब्लर्ड होना शुरू हो गए है तो अपने डॉक्टर से रब्ता किया जाए ताकि कैटरेक्ट का फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया जा सके. जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. शुक्रिया.